पहले एक डलवा लो, फिर 100। अरे नहीं अभी अपन को देखना चाहिए। आ जाओ भाई, आप भी आओ ना, आप आओ ना यार। आपकी संघ शिक्षक संघ प्रदेश संयोजक भाई साहब आओ ना। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे जी सर, अपनी मांगों को लेकर क्या कहेंगे आप? इस समय कर्मचारी जगत में सबसे ज़्यादा एक जो विसंगति की मांग चल रही है वो पुरानी पेंशन बहाली योजना के विषय में चल रही है। हमारा ये अधिकार है, हमारा ये बुढ़ापे का साधन है। जब एक जनप्रतिनिधि एक विधायक बनता है और भले ही वो 10 दिन के लिए विधायक बने, वो विधायक बनने के बाद वो यदि दूसरी बार सांसद बन जाता है तो उसको विधायक की भी पेंशन मिलती है और सांसद की भी पेंशन मिलती है। और तीसरी बार यदि वो तीसरा पद कोई लेता है उसको 3-3 पेंशन मिलती है। कर्मचारी शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही पद, एक ही उस पर रहता है और वो कम से कम 25-25, 30-30 साल अपनी सेवाएं करता है, पूरी शासन को अपनी ज़िंदगी देता है सेवा के रूप में। और उसके बाद जब उसका रिटायरमेंट होता है तो उसको पेंशन नहीं दी जाती है। और ये जो न्यू पेंशन स्कीम है इसका तो कुछ भी अस्तित्व नहीं है। हम लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा कितना फंड जमा हो चुका है। हमारी ना तो कोई जीपीएफ पुस्तक संधारित होती है, ना संकुल पर कोई रिकॉर्ड संधारित होता है। तो हम लोगों को ये पता भी नहीं है हमारा कितना फंड जमा है, शासन के पास क्या है क्या नहीं है। हमारे बीच में अभी कई साथी दिवंगत हो चुके हैं, उनको इतनी कम पेंशन स्वीकृत हुई है। अभी कुछ समय पहले हमारे सीएससी साथी थे राजकुमार बौद्ध जी, उनको मात्र 1200 रुपए की पेंशन हुई है। अब आप बताइए कि जो अपना परिवार भरा पूरा छोड़ के चला गया, उनकी परिवार के बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं, 1200 रुपए में क्या करेंगे उनके परिवार के आश्रित लोग। तो हमारी सबसे इस समय शासन से मांग है, मध्य प्रदेश शासन से, कि हमारी जो पुराने कर्मचारियों के समान पुरानी पेंशन लागू की जाए। और जिस प्रकार से हमारे आसपास के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी महोदय ने ये घोषणा कर चुकी है, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, इन सब ने न्यू पुरानी पेंशन लागू करने के लिए घोषणा कर दी है। इसलिए मैं भी मध्य प्रदेश शासन के मुखिया से अनुरोध करूंगा कि हमारे कर्मचारियों के हितों को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ हम सबको दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर इससे पहले आपने कहीं आवेदन दिया है? समय समय पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही, एक सप्ताह पहले ही अधिकारी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विभिन्न कर्मचारी संगठनों एक साथ मिलकर धरना प्रदर्शन भी किया था जिले पर, और कलेक्टर महोदय को न्यू कलेक्ट्रेट पर जाकर ज्ञापन दिया था इस विषय में। आने वाले समय में अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसके लिए कोई रणनीति बनाई गई है क्या? आने वाले समय में यदि हम लोगों की मांगें पूरी नहीं की गई है तो ये तो निश्चित है कि कर्मचारी, जो पूरा कर्मचारी यूनियन है, वो पूरा शासन के विरोध के पक्ष में है। और आने वाले समय में प्रदेश स्तर से भी काफ़ी योजनाएं बन रही हैं, चाहे वो आमरण अनशन हो या लगातार कलम बंद का कुछ भी हो, लेकिन योजना बन रही है लगातार प्रदेश स्तर पर। और हम सभी लोग प्रदेश स्तर के साथ कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन में पूरा दतिया जिले का सहयोग करेंगे। आज दतिया जिले में अध्यापक से नवीन शिक्षक संवर्ग में जो सम्मिलित हुए, उनके बीच में उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई। इन चर्चाओं में सबसे महत्वपूर्ण मांग ओल्ड पेंशन स्कीम, सभी कर्मचारियों को, शिक्षा विभाग के साथ साथ सभी कर्मचारी अपने जीवन भर की सेवाएं अपने सेवा काल में देते हैं और पेंशन के नाम पे 1200, 1000, 1500 रुपये उन्हें प्राप्त होते हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है, इससे पूर्व भी जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ज्ञापन दे चुका है और उनसे बातचीत भी हुई है। निश्चित रूप से दीपावली तक यदि सार्थक हल नहीं निकलता है तो आगे की रणनीति प्रदेश स्तर की तय की जाएगी। साथ ही
अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलता, क्रमोन्नति और पदोन्नति जो रोकी गई है उसको जारी करने और विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक साथियों के बीच में आज चर्चा हुई है और निश्चित रूप से इन सब की मांगों को लेकर प्रदेश पर पहुंचाया जाएगा और उनके निराकरण हेतु जो भी संभव प्रयास होगा करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही हम प्रदेश नेतृत्व को का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस छोटे से जिले दतिया को प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया। मैं रवि भूषण खरे माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं और वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि ओल्ड पेंशन को लेकर सारे कर्मचारियों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। बनी रहेगी टेंशन जब तक हम लोगों की नहीं होगी पेंशन और स्वाभाविक है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी सेवा में आता है, शासकीय खासकर शासकीय सेवा में, तो एक उद्देश्य लेकर के आता है कि सामाजिक रूप से लोक सेवक के रूप में हमें काम तो करना ही है, लेकिन भविष्य भी सुरक्षित रखना है अपना और अपने परिवार का। और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा बहुत अच्छे निर्णय कर्मचारियों के हित में लिए गए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है और आशा है कि माननीय शिवराज सिंह जी बहुत संवेदनशील हैं और पुराने कर्मचारियों के साथ साथ हम नवीन कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन देने की निश्चित रूप से संभावना है कि वो निश्चित रूप से एक ना एक दिन पुरानी पेंशन देंगे। धन्यवाद।